माता शीतला की जय हो। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर माता शीतला धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव आ पहुंची और वहां उन्होंने देखा कि इस गांव में उनका कोई मंदिर ही नहीं है, ना ही उनकी कोई पूजा होती है। यहाँ इस गांव में आकर माता ने एक बूढ़ी माँ का वेश धारण कर लिया था। माता शीतला गांव की गलियों में घूम ही रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी कि मांड नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी माता शीतला के ऊपर आ गिरा, जिससे शीतला माता के पूरे शरीर में फफोले यानी कि छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। दर्द की मारी माता शीतला गांव में इधर उधर भागने लगी और चिल्लाने लगी। माता शीतला कहने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई तो मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता न की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने जैसे ही देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इनके शरीर में तपन है, पूरे शरीर में फफोले भी पड़ गए हैं, माई ये तपन सहन नहीं कर पा रही थी। तभी उस कुम्हारन ने माँ से कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है और थोड़ी दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को बहुत ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। काफी देर तक कुम्हारन माई के बालों में कंघी करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर भी छिपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो कोई चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर, एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर, उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर माता ने फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर माता से कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इस डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं अपनी आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतलाष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं तुझे सब देती हूँ। बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हुई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला भी लगता है। शीतला सप्तमी की पूजा में ठंडा प्रसाद चढ़ाने की खास परंपरा है। इसके पीछे धार्मिक और पारंपरिक दोनों कारण बताए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता शीतला का स्वभाव ठंडा और शांत होता है, इसलिए उन्हें ठंडा भोजन अर्पित किया जाता है ताकि उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे।
सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर या मंदिर में माता शीतला की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, उन्हें ठंडा भोजन का भोग लगाएं, धूप दीप और फल अर्पित करें। इसके बाद माता शीतला की कथा सुने या पढ़ें। परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना जरूर करें।